पंजाब में बीजेपी अकाली दल के बीच में फिर गठबंधन की राह। सीटों के सम्मानजनक तालमेल पर मंथन तेज। पंजाब चुनाव को लेकर पुराने साथी बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के बीच बातचीत शुरू। जानकार सूत्रों ने किया खुलासा, दोनों दल सम्मानजनक सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बना रहे सहमति। राज्य में जीत की रणनीति के तहत दोनों पार्टियां एक दूसरे के मजबूत प्रभाव वाले क्षेत्रों को दे रही तरजीह। बीजेपी राज्य में 55 सीटों पर अपनी मजबूत तैयारी के साथ गठबंधन में आगे बढ़ने की इच्छुक। अकाली दल अपने पारंपरिक जनाधार के साथ गठबंधन में अहम भूमिका निभाने को लेकर आशान्वित। दोनों दलों के शीर्ष नेता गतिरोध दूर कर 50-55 सीटों के संतुलन पर तलाश रहे बीच का रास्ता। पंजाब की सियासी जमीन पर फिर साथ आकर साझा ताकत से चुनाव लड़ने की तैयारी में दोनों दल। पंजाब में सरकारी कर्मचारियों का हल्ला बोल। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले आपकी भगवंत मान सरकार की राजनीतिक और प्रशासनिक मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। राज्य के करीब 7 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 27 अगस्त को महाबंद का ऐलान किया। पंजाब के लोगों के लिए कल का दिन किसी बड़ी समस्या से कम नहीं होगा। सरकारी कामकाज ठप होने से लोगों को कई बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कर्मचारी नेता सुखचैन सिंह खैहरा ने दावा किया कि 27 अगस्त को स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बंद रहेंगे, बसों के पहिए थमे रहेंगे तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। केवल आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। सुखचैन सिंह ने बताया कि 27 अगस्त को करीब 3 लाख सरकारी कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर जाएंगे। वहीं 4 लाख से अधिक पेंशनर कर्मचारी वर्ग की ओर से आयोजित धरनों में शामिल होंगे। कर्मचारियों ने स्कूल, कॉलेज के साथ ही सभी दफ्तर बंद रखने का आह्वान किया है। यह पंजाब बंद का आह्वान नहीं है बल्कि कर्मचारियों की हड़ताल है। स्मृति ईरानी अमेठी में फिर सक्रिय। जिला भाजपा पदाधिकारियों संग संगठन के आगामी रणनीति पर मंथन। बूथ से मंडल स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर फोकस। सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की बनाई जा रही रणनीति। कार्यकर्ताओं के साथ संवाद और समन्वय बढ़ाने पर जोर। चुनावी समर से पहले संगठन को जमीनी स्तर पर एक्टिव करने की तैयारी। अमेठी में बूथ मैनेजमेंट को मजबूत करना बीजेपी के लिए चुनौती। स्मृति ईरानी के सामने पुराने संगठनात्मक नेटवर्क को फिर धार देने की चुनौती। स्थानीय कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना बीजेपी की रणनीति का अहम हिस्सा।
जाति जनगणना पर विपक्ष की दोहरी नीति, मांग बुलंद लेकिन फॉर्मूले पर इंडी गठबंधन निरंतर। जानकार सूत्रों ने किया खुलासा, विपक्ष के पास में गिनती का कोई स्पष्ट रोडमैप नहीं। जाति आधारित गणना कैसे होगी, इस पर गठबंधन नेता कोई ठोस जवाब नहीं दे पा रहे। जातियों और उपजातियों के वर्गीकरण के व्यवहारिक तरीके पर विपक्ष पूरी तरह से मौन। क्या बिना किसी स्पष्ट नीति के केवल चुनावी लाभ के लिए उछाला जा रहा ये पूरा मुद्दा? गिनती के सटीक मैकेनिज्म पर पूछे जाने वाले सवालों से कन्नी काट रहे विपक्षी दल। सरकार पर सवाल उठाने वाले विपक्षी दल खुद होमवर्क करने में पूरी तरह से रहे नाकाम। मनुस्मृति बयानबाजी पर कांग्रेस में अंदरूनी कलह, ब्राह्मण नेताओं ने राहुल खड़गे के बयानों पर उठाए सवाल। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बयानों से कांग्रेस का ब्राह्मण धड़ा नाराज। जानकार सूत्रों ने किया खुलासा, दोनों बड़े नेताओं के बयानों में भारी तथ्यात्मक गलतियां। ब्राह्मण नेताओं ने पूछा, आखिर राहुल और खड़गे को ये किताब किस धर्माचार्य ने दी? पार्टी के भीतर से ही गलत बयानों को तत्काल प्रभाव से सुधारने की मांग तेज। नेताओं का तर्क है कि बाबा साहेब और संविधान की बात हमेशा तथ्यों के आधार पर हो। धर्म ग्रंथों पर बिना अध्ययन बयानबाजी से सवर्ण वोट बैंक खिसकने की सता रही चिंता। शीर्ष नेतृत्व के इस तरह के रुख से पार्टी के अंदरूनी सियासी समीकरण बुरी तरह से उलझे। रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को सौगात। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, बिहार सरकार ने दी सौगात। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं और उनके साथ एक सह यात्री को रोडवेज और सिटी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी। यहां महिलाएं 27 अगस्त सुबह 6 बजे से 29 अगस्त की मध्य रात्रि तक निःशुल्क सफर कर सकेंगी। इसके अलावा 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर का भी उपहार दिया गया। हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों में महिलाओं और उनके साथ यात्रा कर रहे 15 साल तक के बच्चों के लिए 36 घंटे की यात्रा मुफ्त है। ये सुविधा 27 अगस्त दोपहर 12 बजे से शुरू होकर 28 अगस्त रात 12 बजे तक राज्य के अंदर और दिल्ली और चंडीगढ़ जाने वाले रूटों पर लागू है। बिहार सरकार ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को सभी सरकारी बसों में 27 से 28 अगस्त तक मुफ्त यात्रा की सुविधा दी। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को रोडवेज बसों में 2 दिनों तक मुफ्त यात्रा की सुविधा दी। उत्तराखंड में फ्री बस सेवा का लाभ साधारण के साथ साथ सीएनजी, वोल्वो और एसी बसों में उठाया जा सकेगा। यह सुविधा
28 अगस्त से शुरू होकर 29 अगस्त की रात तक जारी रहेगी। राजस्थान में भी सरकार ने रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सौगात दी। राजस्थान में 28 और 29 अगस्त को महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। राजस्थान में वोल्वो और एसी बसों के अलावा सभी बसों में महिलाएं मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। राजस्थान में प्रदेश की सीमा में ही महिलाओं को मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा। नितिन नवीन भजनलाल शर्मा मुलाकात पर लेटेस्ट अपडेट। राजस्थान निकाय चुनाव की तैयारियों की हुई विस्तृत समीक्षा। सीएम भजनलाल ने हर सीट के हिसाब से दिया अपना फीडबैक। स्थानीय निकाय चुनाव जीतने को लेकर आश्वस्त हैं भजनलाल। आज रात दिल्ली में दोनों नेताओं के बीच 1.5 घंटे से ज्यादा की हुई मुलाकात। कुल मिलाकर आज का सारा फोकस रहा स्थानीय चुनाव की रणनीति बनाने और चुनाव जीतने पर। एस जयशंकर के बाद सीआईए चीफ क्यों पहुंचे मॉस्को? सीआईए के निदेशक जॉन रेटक्लिफ अचानक पहुंचे मॉस्को। दोनों के मॉस्को पहुंचने में सिर्फ कुछ ही घंटों का अंतर। उठे कई सवाल। दोनों की टाइमिंग ने बढ़ाया जियोपॉलिटिकल सस्पेंस। क्या भारत ने बनाया डिप्लोमैटिक बैक चैनल? विदेश मंत्री एस जयशंकर की मॉस्को यात्रा के बाद नई हलचल तेज। यह किसी सोची समझी जियोपॉलिटिकल या इंटेलिजेंस चाल का संकेत माना जा रहा है। अटकलें तेज हैं कि भारत ने गुप्त कूटनीतिक पुल का काम किया है। अमेरिकी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन से रेटक्लिफ का गुप्त दौरा कहता है बहुत कुछ। हाई प्रोफाइल यात्राओं का सटीक क्रम बहुत कुछ बताता है। ये सुरक्षा से जुड़े किसी जरूरी उच्च स्तरीय मामले पर चर्चा से भी जोड़ा जा रहा है। चाहे ये बहुध्रुवीय कूटनीति में आ रहे बदलाव का संकेत हो या फिर आतंकवाद विरोधी विशेष वार्ता। क्या पर्दे के पीछे चल रही है सीक्रेट बातचीत? फिलहाल दरवाजे बंद हैं, कई राज कायम हैं।